देखो छोटो, इंग्लिश में मेन होता है टेंस। टेंस तो टेंस में सेंटेंस रिटेन में आप जो यूज करते हो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीन आप यूज करते हो जनरली। तो टेंस में सिर्फ अफर्मेटिव का रूल याद किया जाता है, अफर्मेटिव। निगेटिव, इंट्रोगेटिव का रूल याद करने का आपको कोई जरूरत नहीं। अब क्यों? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलियरी वर्ब चाहिए। तो हर टेंस का अफर्मेटिव का रूल क्या है, याद कर लीजिए, और हर टेंस का ऑक्सिलियरी वर्ब हम याद कर लिए। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल आपको याद नहीं करना। तो फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंग्लिश का एसेंशियल स्टार्टिंग रूल जो जनरल रूल में आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ यूज होगा क्या? वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके साथ यूज होगा क्या? वर्ब प्लूरल। तो देखो वर्ब मीन्स क्या? मेन वर्ब एंड ऑक्सिलियरी वर्ब। कभी भी कोई सेंटेंस कहा कि भाई तुम लिखो तो पहले लट रहना रहता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या है? प्लूरल यूज करेंगे। अगेन रिपीट कर रहे हैं, वर्ब का मतलब क्या? मेन वर्ब एंड ऑक्सिलियरी वर्ब, ये केयर करना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किसी ने कहा सेंटेंस लिख दिया, बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लो, तो मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब सिंगुलर है, अदरवाइज मेन वर्ब प्लूरल है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हुआ? अफर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए सिर्फ एक लाइन, एक वर्ड, वो क्या भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है? डू डच। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलियरी वर्ब हमको पता हो गया, डू डच। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या यूज होगा? डू डज यूज होगा। तो ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद, जैसे ऑक्सिलियरी वर्ब आ गया, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। अब यहां आपको क्या केयर करना है कि डू डज के बाद ऑलवेज मेन वर्ब प्लूरल, ऑलवेज मेन वर्ब प्लूरल। तो सेंटेंस में मेन वर्ब डू डज देख लिए, तो ये टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका हिंदी के लिए याद कर लिए, ता है, ता है, हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस किस वर्ड का यूज होता है? जब होगा तो उसी टेंस में यूज होगा। तो पहला एलवाई, फास्टली, स्लोली, एक्सीडेंटली, रिसेंटली, समटाइम्स, एवरी, एवरी, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी आवर, ऑफन। ये इतना वर्ड जब भी यूज होगा तो किस टेंस में होगा यूज? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो अब एक एग्जांपल मैं देता हूं। देखो, ही ब्लैंक्स ए बॉल, और यहां थ्रो लिख दिया।
ही ऑलवेज, ब्लैंक्स दिए, ए बॉल। तो जैसे हम वर्ड देख लिए ऑलवेज, ऑलवेज किस टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो ये भाई क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करना है। तो रूल पर आ गए। यहां ही क्या है? सिंगुलर है, तो मेन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा। यहां थ्रो है, यहां हम फिलअप कर देंगे क्या? थ्रो। हो गया पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट, देखो यही दो टेंस होता है जिसके अफर्मेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होता है। यही तो। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे? वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। सेकेंड फॉर्म में क्या है? वर्ब है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हुआ? अफर्मेटिव का रूल हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डिड। इट मीन्स सेंटेंस में वर्ब टू देख लिए, अदरवाइज डिड देख लिए, तो बोल देंगे ये टेंस क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब देखे तो ये टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का सिर्फ अफर्मेटिव हम याद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। उसके बाद क्या केयर करेंगे कि भाई पास्ट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डिड होता है। इट मींस पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना है तो वहां हम क्या है? डिड का यूज करेंगे। अब इसको और कंपाइल करते हैं। डू, डज, डिड, ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब प्लूरल यूज होता है। तो मेन वर्ब प्लूरल का मतलब वर्ब वन यूज होता है। अब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में कौन कौन वर्ड यूज होता है? कौन कौन वर्ड यूज होता है? एगो, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, ये चार वर्ड का यूज होता है। देखो प्रीवियस मतलब पहले, प्रीवियस डे कहो, प्रीवियस आवर कहो, प्रीवियस मिनट कहो, अदरवाइज लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट आवर। तो ये वर्ड यूज होता है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो अब इसका एग्जांपल दे। आई, देखो ये मैं एग्जांपल आपको दिया, आई, ब्लैंक्स दिया, ए बॉल, लास्ट मिनट, और ब्रैकेट में मैंने दिया नॉट कैच। तो जैसी नॉट देख लिए मतलब निगेटिव का यूज करना है, पहला चीज निगेटिव सेंटेंस का यूज करना। दूसरा क्या केयर करेंगे? देखो लास्ट, लास्ट देख लिए मतलब पास्ट इंडेफिनिट, नॉट है मतलब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव यूज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव के लिए उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डिड। अब यहां फिलअप कर दिए, आई डिड नॉट, उसके बाद वर्ब वन कैच ए बॉल। अब नेक्स्ट टेंस, बस ये दो टेंस, यही दो टेंस होता है जिसके अफर्मेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। बाकी जितना भी टेंस है सबकी अफर्मेटिव में ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो जाता है। तो यूज जब हो गया ऑक्सिलरी वर्ब
तो सिर्फ हम अफर्मेटिव याद रखेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, इसका अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब। अब इसका हिंदी आ है, मेन वर्ब में बस इंग्लिश में आ है, खत्म। आई हैव नॉट काउट लिख दिए, पापा पूछे क्या है, नहीं काउट किया है, शॉर्टकट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन वर्ड यूज होता है, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल, टिल नाउ, ऑलरेडी, टाइम्स। ये इतना वर्ड में से कोई एक वर्ड हम देख लिए तो जब यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इज और आर और एम प्लस वर्ब आईएनजी, यानी मेन वर्ब में क्या यूज करेंगे, आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस वर्ब आईएनजी। वर्ब आईएनजी मतलब मेन वर्ब में क्या है, आईएनजी। ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट, देखो पास्ट परफेक्ट का यूज होता है एगो में, एगो में माने पहले, कई साल पहले, तो उस कंडीशन में यूज होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो आ है हिंदी, पास्ट परफेक्ट है तो आ था, इसी को चुका था बोल देता है, तो उतना आपको हिंदी से मतलब नहीं रखना, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। लेकिन अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है वर्ड सिंस फॉर, यानी सब्जेक्ट के बाद हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ये वर्ड होता है सिंस और फॉर। यानी किसी सेंटेंस में जनरली, कंडीशनली नहीं छोटो, अभी हम छोटे हैं, जनरली ऐसी सेंटेंस में हम देख लिए फॉर और सिंस है, तो जब भी यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैज बीन और हैज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर इसके बाद यूज होगा क्या, फॉर और सिंस। और फ्यूचर में, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में सिर्फ एक ही आपको टेंस की जरूरत है, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, उसके बाद मेन वर्ब प्लूरल।